पार्टनरशिप डीड। और ये कह लो कि जैसे कंपनी के केस में एमओए एंड एओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में ये उसी तरह से वो क्या पर चलता है। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर हम क्या बताते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, राइट्स, ड्यूटी, पार्टनर पावर की लाइबिलिटीज क्या होंगी, और काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर होती है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट प्रॉपरली डिवाइडेड होता है अंडर दी पैराग्राफ। इसके अंदर काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं। जैसे मैं एमओए की बात करूं, एमओए के अलग अलग क्लोजेस होते हैं, ऐसे ही एलएलपी के भी अलग अलग क्लोजेस होते हैं। ये प्रॉपरली क्या होता है, एलएलपी प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, स्टैम्प, इसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए, प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ आ गई? और ये प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड एलएलपी एग्रीमेंट साइन होना चाहिए बाय दी ऑल पार्टनर, ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है ना। और साथ के साथ विटनेस होना चाहिए, विटनेस जो होंगे, कम से कम 2 विटनेस जो होंगे इसके लास्ट पेज को साइन करेंगे। समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट कोई? हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर हर एक पार्टनर के राइट, ड्यूटी, पावर, टर्म्स, कंडीशन क्या होंगी वो सारे का सारा मेंशन होता है ना। उसके अंदर क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट प्रॉपरली रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि प्रॉपरली डिवाइडेड होता है पैराग्राफ्स के अंदर, है ना। इसके ऊपर प्रॉपरली क्या होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। हर एक पार्टनर इसको क्या करते हैं, साइन करते हैं, और 2 विटनेस इसके लास्ट पेज को क्या करेंगे, 2 विटनेस मस्ट साइन ऑन द लास्ट पेज। क्लियर है? ये पूरा रजिस्टर्ड होना चाहिए और इस तरह से बात करता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइन करता है रोल, रिस्पांसिबिलिटी, राइट, पावर ऑफ द पार्टनर टू द एलएलपी। क्लियर है? हर एक पार्टनर के, जो एलएलपी के, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर हैं, उनके रोल क्या होंगे, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, उनके राइट क्या होंगे, उनके पावर क्या होंगे, ये सारा कौन बताता है? ये सारा बताता है हमें एलएलपी एग्रीमेंट। ये फाउंडेशन है, इट क्रिएट द फाउंडेशन फॉर स्मूथ रनिंग द एलएलपी। अगर आपको किसी एलएलपी को बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से काम करना है तो उसका जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट क्या करता है, क्लैरिफाई करता है हर एक पार्टनर की मैनेजरियल, ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी क्या होगी। मैनेजमेंट का काम किसके पास होगा, ऑपरेशन का काम कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देखेगा, किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे, नया पार्टनर एलएलपी के अंदर किस तरह से आएगा, और एग्जिस्टिंग पार्टनर एलएलपी को छोड़कर कैसे जाएगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ये सारा एलएलपी डिसाइड करता है, एलएलपी एग्रीमेंट डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 में चले? यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 3, it define the outlook and give a clear idea as to decision making। कि भाई ये बताता है, it define the outlook and give a clear idea as to decision making। भाई डिसीजन किस तरह से लिए जाएंगे, नए पार्टनर को कैसे ऐड करेंगे,
एग्जिस्टिंग पार्टनर को कैसे निकालेंगे। एक वेल ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट इज लाइक अ बैकबोन ऑफ द LLP। एक वेल ड्राफ्ट जो LLP एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, एक बैकबोन की तरह होता है, किसकी, LLP की। अब आता है हमारे पास, अब आता है हाउ टू प्रिपेयर LLP एग्रीमेंट। हाउ टू प्रिपेयर LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो ध्यान से सुनना। LLP एग्रीमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। LLP एग्रीमेंट का फॉर्म जो होता है, लिखो LLP एग्रीमेंट जो ROC में फाइल होता है, LLP जिसको फाइल करती है उसका फॉर्म लिखो, फॉर्म 3 होता है, फॉर्म 3। द ड्राफ्ट द एग्रीमेंट एंड प्रिंट आउट। किस तरह से प्रिपेयर करोगे, सबसे पहला स्टेप होता है आपका LLP एग्रीमेंट प्रिपेयर करने का, आप ड्राफ्ट करोगे एग्रीमेंट को। पहला स्टेप आपका होता है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना। एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के बाद, प्रॉपर फाइनल करने के बाद, आप उसको प्रिंट करोगे ऑन द स्टैम्प पेपर। उसको स्टैम्प पेपर पे क्या करोगे, प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, सारे पार्टनर उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। सारे पार्टनर उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। और स्टेप 3 क्या होता है, कम से कम 2 विटनेस क्या करेंगे, कम से कम 2 विटनेस क्या करेंगे, साइन करेंगे एग्रीमेंट का लास्ट पेज। एग्रीमेंट के लास्ट पेज के ऊपर कम से कम 2 विटनेस क्या करेंगे, साइन करेंगे। और स्टेप नंबर 4 क्या होता है, स्टेप नंबर 4, हर एक पार्टनर को उस एग्रीमेंट की कॉपी दी जाएगी। ईच पार्टनर शुड बी प्रोवाइडेड विद द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। हर एक कॉपी। मान लो एक फर्म है, LLP है, ABC LLP। इसके अंदर मंशा, किरण, सिमरन, सोना, इन्होंने क्या किया, ये पार्टनर बन गए। अब ये LLP बनाना चाहते हैं। LLP बनाने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा LLP का, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। इनकॉर्पोरेशन जैसे ही इनका हो जाएगा, इनको LLP एग्रीमेंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। LLP एग्रीमेंट बनाने के लिए इन सारों को पहले ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सारे उस ड्राफ्ट को फाइनल करेंगे और फिर उसको प्रिंट निकालेंगे, किस पे, स्टैम्प पेपर पे। सारे के सारे अपने साइन करेंगे और 2 विटनेस लास्ट पेज पे साइन करेंगे। और हर एक पार्टनर को क्या दे दी जाएगी, उस एग्रीमेंट की कॉपी पकड़ा दी जाएगी। हर एक पार्टनर के पास प्रिंट आउट करवा के वो कॉपी दे दी जाएगी। समझ आ गई यहां तक, कोई डाउट हुआ बच्चों? नो सर। अब क्या एसेंशियल क्या है, एसेंशियल क्लोजेस ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। LLP एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या क्लोज होते हैं। सबसे पहला क्लोज आता है इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन। ये वाला क्लोज के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। जैसे इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन आती है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर बताई होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर। LLP एग्रीमेंट के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है। दूसरा अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन। तीसरा इसके अंदर बिजनेस क्या है LLP के, वो बताए जाएंगे। LLP का नाम क्या है, वो बताया जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा,
वो भी बताया जाएगा। ये सारा कौन से क्लोज के अंदर बताया जाएगा? इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन क्लोज के अंदर। इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लोज के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस ऑफ एलएलपी, नेम ऑफ एलएलपी और लास्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, इन सब के बारे में बताया जाएगा। पहला क्लोज समझ आ गया? जी सर आ गया। हाँ। दूसरे क्लोज के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर की पूरी डिटेल आएगी। मैं एग्जांपल साथ के साथ लेके चलता हूं। जैसे एबीसी एलएलपी है। एबीसी एलएलपी के अंदर 4 पार्टनर हैं, मंशा, सिमरन, सौरभ, किरण। पहले क्लोज के अंदर एलएलपी का नाम, एलएलपी क्या बिजनेस कर रही है, कहाँ पे उसका ऑफिस है, ये सारा आएगा। दूसरे में हर एक पार्टनर की क्या आएगी? डिटेल आएगी। इनका नाम क्या है, इनकी एज क्या है, इनका एड्रेस क्या है, ये सब बताया जाएगा। क्लियर है? तीसरे क्लोज के अंदर आएगा नेम ऑफ द एलएलपी चेंज टू इट। यस। हाँ, इस वाले क्लोज के अंदर आपकी एलएलपी का पूरा नाम क्या है। दिस क्लोज शैल स्टेट द बिजनेस ऑफ एलएलपी शैल बी कैरिड ऑन इन द नेम एंड स्टाइल। आप एलएलपी का नाम बताओगे। अगर आपने कोई चेंज किया है, एनी चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी shall be notified to the registrar by the designated partner in accordance with the provision of LLP Act and rules। अगर आप अपने नाम में कोई चेंज करते हो तो आपको आरओसी में बताना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करेंगे? रजिस्ट्रार को बताएंगे अगर आप अपना नाम कोई चेंज करते हो। चौथा क्लोज आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है एलएलपी का। इसके अंदर पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको बताया जाएगा कि कंपनी का LLP agreement shall state that partnership business shall be carried out on at under mentioned address। आप पूरा एड्रेस बताओ। We shall also be the registered office। The business shall also be carried out such other places has may be mutually decided by the partner from the time to time। हर एक एड्रेस बताओगे, रजिस्टर्ड एड्रेस भी बताओगे और वो एड्रेस भी बताओगे जहां पे LLP कहीं दूसरी लोकेशन में बिजनेस कर रही है। पहले 4 क्लोज समझ आ गए? यस सर। खुश हो आप लोग या नहीं हो? अपने संडे को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बताओ, संडे एंजॉय कर रहे हो या नहीं? घर भी रहेंगे हम तो पढ़ेंगे बस। हाँ, क्या कह रहे हो? मंशा तो बहुत एंजॉय कर रही है। मजे आ रहे हैं। अच्छा, मजे आ रहे हैं। मंशा तो बहुत एंजॉय करती है अपना संडे, घूमती है, इधर उधर जाती है। आज मंशा को क्लास लेनी पड़ रही है बेफालतू। हाँ सर, जब भी वो मना कर रही थी। हाँ। वो सर आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा था ना, इसलिए मैंने वाला किया था। हाँ, सही बात है। ये तो बहाना है। नहीं सर। चलो यार, कोई नहीं। भाई ये है कि यार क्योंकि छुट्टी हो जाएगी ना बीच में, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा वैसे रहे ना। बिजनेस ऑफ एलएलपी, इस क्लोज के अंदर आएगा कि एलएलपी बिजनेस क्या करती है, कि एलएलपी का बिजनेस क्या है, किस तरह का पूरा बिजनेस वो कंडक्ट करती है, क्या क्या एक्टिविटी एलएलपी करती है, ये सारा आप क्लोज नंबर 5 के अंदर बताओगे। क्लियर है? 6th क्लोज के अंदर आप बताओगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। 6th क्लोज के अंदर आप बताओगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मान लो मंशा ने 1 लाख रुपए लगाया, आप सारों ने 1-1 लाख रुपए लगा रखा है। हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है आप प्रॉपरली बता के यहाँ पर चलोगे। आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है
नॉन मॉनेटरी है। टोटल कैपिटल बताइए। हाँ, आप पूरा अलग से शीट बनाओगे, उस शीट को पूरा अच्छे से बताओगे। समझ आ गई? कितनी परसेंटेज आपने लगा रखी है? जी सर, ठीक है। हर एक की परसेंटेज भी डिसाइडेड होगी, हर एक का कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है। सबका 25%, 25%, 25%, 25%, हर एक का 25% क्या है कंट्रीब्यूशन है। ये भी बताओगे कि आपका कंट्रीब्यूशन किस तरह का है, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है, नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है। नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप पैसे ना देके कुछ अपनी एक्सपर्ट सर्विस दे रहे हो, आपके पास कुछ एक्सपर्टाइज है जिसकी वजह से आपको फर्म के अंदर रखा गया है एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो वो भी बताओगे आपकी मतलब कंट्रीब्यूशन किस तरह का है। पॉइंट नंबर 7 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बहुत जरूरी होता है। ये भी बताया जाएगा। मनसा, सिमरन, सौरभ एंड किरण, आपकी रेशियो क्या है? 50-50% की रेशियो है या 25-25% की रेशियो है? क्या रेशियो है आपकी, वो भी बताया जाएगा प्रॉपरली। हर एक पार्टनर की रेशियो भी डिसाइड की जाएगी। 1:1:1:1 या फिर 2:1:3:1 पूरा बताया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? पॉइंट नंबर 8 के अंदर हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के ड्यूटी क्या है, राइट क्या है, वो भी बताया जाएगा। The LLP agreement must specify the right duty of the designated partner as may be mutually agreed by them. In absence of such separate agreement between the partner about such right and duty etc. ये कहना चाह रहा है कि भाई आप LLP एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपरली हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, सब बताओगे। अगर आपने इस एग्रीमेंट के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर की राइट ड्यूटी को नहीं बताया तो अलग से एक सेपरेट एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में करवाया जाएगा जिसमें प्रॉपरली उनकी राइट और उनकी ड्यूटी को मेंशन किया जाएगा और इसके साथ आप अटैच करेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? पॉइंट नंबर 8 क्लियर है। पॉइंट नंबर 9 में क्या आएगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इसके अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाएंगी कि जिसके बेसिस पे एक नए पार्टनर को आप ऐड कर सकते हो एलएलपी में। किस तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, मान लो उसकी डेथ हो गई है ना, तो किस तरह से उसको रिटायर किया जा सकता है और किसी पार्टनर को निकाला कैसे जा सकता है, एक्सपल्शन का मतलब है ना। तो वो सारे का सारा भी आप इसके अंदर बताओगे कि इस तरीके को फॉलो करके कोई नया पार्टनर आना चाहता है, कोई रिजाइन करना चाहता है, किसी को अगर निकालना है, आप इस तरह से कर सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर 10, रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट टू बी पेड टू द पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर को दो चीजें मिलती है प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट होता है उसकी शेयरिंग, और दूसरा उसको मंथली रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी। डेजिग्नेटेड दूसरे पार्टनर को नहीं मिलता, नॉर्मल पार्टनर को, ये सिर्फ मिलता है किसको? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या रेम्युनरेशन दिया जाएगा? जो वो सर्विस दे रहा है अपनी, उस सर्विस के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या रेम्युनरेशन दिया जाएगा, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर कितना इंटरेस्ट रेट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को या पार्टनर को दिया जाएगा, वो भी डिसाइड किया जाएगा एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। 11वां क्या है? बैंक अकाउंट। भाई एलएलपी का जो बैंक अकाउंट है वो किस तरह से है, मोड ऑफ ऑपरेशन उसका क्या है? नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं या किसी पार्टनर को ऑथराइज किया गया है, सभी पार्टनर को ऑथराइज किया गया है, वो सारे का सारा इसके अंदर आप बताओगे। पॉइंट नंबर 12, बुक ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग ईयर। इस क्लोज के अंदर मैटर बताए जाएंगे किसके रिगार्डिंग, किस तरह से कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया जाएगा, किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा, वो सारे का सारा क्लोज नंबर 12 में बताया जाएगा। क्लोज नंबर 13 के अंदर मीटिंग की बात की जाएगी कि भाई सारे के सारे डिसीजन अगर लिए जाएंगे वो एलएलपी की जितने भी डिसीजन होंगे वो मीटिंग के अंदर लिए जाएंगे।
मीटिंग ऑफ द पार्टनर, और जो भी मीटिंग होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा मिनट्स के अंदर, और इन मिनट्स को कहाँ रखा जाएगा, कौन सा प्लेस होगा वो भी डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे का तो मुझे बताओ। पॉइंट नंबर 13 तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ, अगर किसी प्रकार की कोई शंका, कोई ऐसा लग रहा है कि सर बकवास मारे जा रहे हो, संडे के दिन बिठा के रखा हुआ है, बंद करो सिस्टम बंद करो, भागो यहाँ से आप भी, मुझे नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ मन के अंदर कोई ऐसी शंका? हाँ भाई सौरभ। सर इसमें जो मीटिंग बुलाएंगे तो सर इसमें भी एजीएम और ईजीएम वाली मीटिंग ही होगी? देखो एलएलपी की भी एजीएम होती है, प्रॉपर्ली होती है एलएलपी की एजीएम वगैरह भी, और इनकी मीटिंग का नाम होता है मीटिंग ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। इसमें वैसी बोर्ड मीटिंग है वो वैसी नहीं होती, इसमें मीटिंग्स ऑफ पार्टनर होती है, मीटिंग्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी होती है वो होती है इसके अंदर, क्योंकि सारे मैनेजमेंट के डिसीजन कौन लेता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर लेते हैं, तो मीटिंग ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर होती है इसके अंदर। क्लियर है? और इसमें सारी मीटिंग्स का मिनट्स बनाया जाता है कंपनी सेक्रेटरी द्वारा? कंपनी का भी और एलएलपी की मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती है उनके मिनट्स बनते हैं, जिनको प्रिपेयर करता है कंपनी सेक्रेटरी। समझ लगे? क्लियर है सर। आगे आते हैं इंडेमनिटी। हर एक एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज होता है इंडेमनिटी क्लोज। LLP agreement should contain provision regarding the indemnity. The clause of indemnity state that LLP must protect the partner from any kind of liability or claim incurred by them while carrying on the business of the LLP. The partner should also agree to indemnity the LLP for the loss caused by it due to any breach committed by them. मतलब इसके अंदर LLP क्या होगा, इंडेमनिटी क्लोज भी होगा। इसमें LLP प्रोटेक्ट करेगी हर एक पार्टनर को ये कह के कि भाई सर एक बार और बता दिए 14 पॉइंट। कौन सा? आपकी आवाज कट गई थी, 14 वाला पॉइंट एक बार और बता दिए, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ तो मैं इंडेमनिटी बता रहा हूँ दोबारा से। इंडेमनिटी के अंदर क्या है जी सर, इंडेमनिटी के अंदर होता है एक तरह से कि भाई हम आपको एश्योरेंस देना। इंडेमनिटी का मतलब होता है एक तरह से वारंटी देना, गारंटी देना, एश्योरेंस देना। इसमें एलएलपी पार्टनर को गारंटी देती है और पार्टनर एलएलपी को गारंटी देते हैं। एलएलपी क्या कहती है पार्टनर को कि भाई अगर आपको कोई लॉस हो रहा है या कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको इंडेमनिटी देते हैं कि भाई आपकी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी। समझ आ गई? एलएलपी पार्टनर को ये कहते हैं, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। और पार्टनर भी एलएलपी को बोलेगा कि भाई हमने अगर किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ दिया और टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ने के बाद आपको कोई लॉस हुआ तो भाई उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होंगे। हम जो भी लॉस आपको होगा वो उसकी भरपाई हम करेंगे अगर हमारी वजह से आपको लॉस होता है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? तो अगर लॉस होगा तो कौन भरपाई करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर देखो वैसे क्या होता है, लॉस होता है ना, लॉस होता है एलएलपी में, मान लो कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कैसी होती है? सर लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है ना, राइट? तो लिमिटेड लायबिलिटी जब होती है, हाँ जी सर, तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो एलएलपी ये कहती है कि फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी, इंडेमनिफिकेशन किस चीज का एलएलपी देती है? एलएलपी किस चीज की गारंटी देती है? एलएलपी गारंटी देती है कि भाई देखो फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी अराइज होगी, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, हम आपको इस चीज की एश्योरेंस देते हैं। कोई भी क्लेम हुआ, कोई भी लायबिलिटी हुई किसी भी तरह का, एलएलपी उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगी किसी भी क्लेम से, किसी भी लायबिलिटी से। सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी ही रहेगी किसकी, पार्टनर की।
एलएलपी इस चीज का इंडेमनिफिकेशन पार्टनर देगी, लेकिन पार्टनर भी बोलेंगे एलएलपी को। हम भी आपको इंडेमनिफाई करते हैं, हम भी इंडेमनिफाई करते हैं कि भाई अगर हमारी वजह से आपको कोई लॉस होता है, हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया, तो भाई उसके लिए जिम्मेवार हम खुद होंगे। समझ आ गए? जी सर ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक? किसी का कोई डाउट? किरण, मिस सर ये सिमरन? इंडेमनिटी नो सर। मैंडेटरी होता है क्या? हर एक एग्रीमेंट में, ये सिर्फ एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं होता। आप कोई भी एग्रीमेंट, अगर आप अपने घर के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट भी उठा के देखोगे, उसके अंदर भी इंडेमनिटी क्लोज होता है। ये हर एक एग्रीमेंट में होता है, कोई भी एग्रीमेंट हो। चाहे आप कहीं जॉब करने भी जाओ, वो भी अगर आपको कोई एग्रीमेंट देते हैं, उसमें भी इंडेमनिटी एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट्स के अंदर। क्लियर है सर। सिमरन, समझ आ रही है? यस सर। एंजॉय कर रहे हो लाइफ को अपनी? हाँ जी सर कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो। काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हो आप आज संडे के दिन। हाँ जी। मंशा, कहीं प्लान कोई जाने का? नो सर। कहीं कोई मीटिंग फिक्स है? कहीं जाना है? नहीं सर। सर मुझे नहीं जाना सर, है, कहीं मुझे जाना छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं में जाना सर। है। चलो कोई नहीं, ये 2 टॉपिक और कर लेते हैं और उसके बाद क्लास यहाँ पे अपनी ऑफ कर देंगे। ज्यादा टाइम हो गया यार, इतना टाइम भी अच्छा नहीं है संडे वाले दिन। ठीक है सर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, एलएलपी के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मेंबर क्या एक क्लोज डालेंगे अपने एलएलपी के अंदर कि भाई वो क्या करेंगे, वो लेंथी और एक्सपेंसिव लिटिगेशन को अवॉइड करेंगे, वो कोर्ट केस में नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, वो आर्बिट्रेशन में प्रेफर करेंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है म्यूचुअली सेटलमेंट। ये क्लोज भी डाला जाएगा एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एलएलपी एंड पार्टनर या बिटवीन द पार्टनर, फॉर रिजोल्विंग दैट डिस्प्यूट, वो क्या करेंगे, वो लेंथी और एक्सपेंसिव लिटिगेशन को अवॉइड करेंगे, वो कोर्ट केसेस को अवॉइड करेंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग द कोर्ट, वो कहां जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, जहां पे वो क्या करेंगे, अपने डिस्प्यूट को म्यूचुअली सेटलमेंट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। सर ये 60 आर्बिट्रेशन जो एनसीएलएटी है क्या? हाँ भाई सौरभ क्या कह रहा है? सर ये आर्बिट्रेशन में जो जाएंगे वो आर्बिट्रेशन जो वो एनसीएलटी है क्या? आर्बिट्रेशन के लिए नहीं है, आर्बिट्रेशन एनसीएलटी नहीं है। आर्बिट्रेशन अलग से कोर्ट्स होती हैं आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं अलग हर एक उसमें एरिया में, तो वो वहां पे जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, आप पढ़ोगे ये पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन जीआईजीएल पढ़ोगे ना, जीआईजीएल, जीआईजीएल के अंदर Yes, आपका आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट आएगा आगे, उसमें आप सारा ये पढ़ोगे। ये इंडेमनिटी वाला ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव लेवल में। ये जितने भी क्लोजेस आप पढ़ रहे हो ना, इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉ से लिंक है। इंडेमनिटी का सारा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ोगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पूरा आप कहाँ पढ़ोगे, अपना आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर पढ़ोगे। स्टैंप का आप सारा स्टैंप एक्ट के अंदर पढ़ोगे। ड्यूरेशन एंड वाइंडिंग अप, भाई इस क्लोज के अंदर पूरा ये भी बताया जाएगा कि कितने साल के लिए आप अपनी एलएलपी को बनाओगे।
कुछ एलएलपी एक पीरियड के लिए बनाई जाती है, जैसे 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, उसके बाद आप डिसोल्यूशन करा दोगे। या कुछ एलएलपी आप लाइफ टाइम के लिए भी बना देते हो, परपेचुअल। तो आप पूरा बताओगे और ये भी बताओगे कि किस तरह से आप अपनी एलएलपी को डिसोल्व करोगे, वाइंड अप करोगे, ठीक है ना। तो ये भी पूरा बताया जाएगा। और लास्ट जर्नल प्रोविजन, कुछ जर्नल प्रोविजंस किसके रिगार्डिंग, लीगल हियर सक्सेसर, ये कुछ जर्नल होता है। एक जर्नल क्लोज भी होता है जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट डाले जाते हैं। तो ये टोटल 17 पॉइंट होते हैं एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर, जो कि मैंडेटरी है डालना, ये आप ध्यान रखना। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। एक क्लास के अंदर आपकी ये क्लास पूरी एलएलपी की खत्म हो जाएगी। यहां तक किसी का अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ जी बच्चों, कहाँ तक सुना? सर नेक्स्ट क्लास बस इतना ही समझ में आया। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? सर अभी 2 टॉपिक रह रही थी, आप बता रहे थे, अल्टरेशन टू और ये प्रोड्यूसर फॉर चेंज इन पार्टनर। तो ये हमारा यहाँ तक समझ आ गया आप कितने दिन की सबको? क्लास जाएगी? आपको समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो जी तो बताओ। यस सर। कोई डाउट हो आप लोगों को? नो सर। चलो, तो यहाँ पे हमारा नो सर कोई डाउट नहीं। हाँ, तो हमारा टाइम काफी हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं। तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ क्लास को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी ये क्लास पूरी फाइनल हो जाएगी।